नमस्कार। परंपरा का पुनरीक्षण हमें शक्ति भी देता है और दिशा भी। हमारी गौरवशाली परंपरा के निर्माण में, उसे अग्रेसित करने में अनेक महापुरुषों की ऐतिहासिक भूमिका है। हमारी परंपरा के ऐसे ही एक प्रतीक पुरुष हैं संत कबीर। कबीर का काव्य संकल्प का काव्य है, वह आत्म साक्षात्कार का काव्य है तो लोक साक्षात्कार का काव्य भी। कबीर ने मनुष्य को जीने का सही अर्थ बताया है और अपने समय की समस्त विसंगतियों पर प्रहार किया है। कबीर अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। व्यक्ति साधना करके अपने को कैसे श्रेष्ठ बना सकता है, कैसे वह अपने दुर्गुणों से मुक्त हो सकता है, कैसे वह अपने भीतर एक शक्ति को संचित कर सकता है, वह शक्ति जो उन मूल्यों पर चोट करे जो समाज को विपरीत दिशा में ले जाने वाले मूल्य हैं। कबीर की भक्ति निर्गुण भक्ति है। उनके ब्रह्म स्वयं उनके भीतर हैं। माया के आवरण के हट जाने के बाद, अज्ञान की कुहेलिका के छट जाने के बाद हम अपने भीतर उस ब्रह्म का दर्शन कर सकते हैं। उस ब्रह्म के दर्शन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कबीर ने स्वयं ही कहा है कि घूंघट का पट खोल रे तुहे पिवा मिलेंगे, घट घट में वह साई रहता, कटुक बचन मत बोल रे तुहे पिवा मिलेंगे। कबीर की भक्ति में दैन्य नहीं है। उनका आत्मविश्वास सर्वथा और सर्वदा उनके साथ रहा है। भक्ति के अतिरेक में कभी भी उन्होंने स्वयं को पतित नहीं समझा है। कबीर की कविता की सीमा भूमि स्वयं कबीर ने ही निर्धारित की है। उन्होंने कहा है कि कबीर जो खोजी राम का, गया जो सिंघल द्वीप, राम तो घटी भीतर रही, रहा जो आवे पसीत। आप साधना करके अपने उस परम ब्रह्म को अपने भीतर पा सकते हैं। कबीर की कविता की पहली और मूल सीमा घर के भीतर शुरू होती है। उसे खोजने प्रेम मार्गी कभी जायसी की तरह वे सिंघल द्वीप नहीं जाते हैं। अपने ही अंतर जगत के वैविध्य का संधान करना कबीर की कविता की विशेषता है, ऐसा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। कबीर की समाज सुधारक और विद्रोही चेतना के केंद्र में उनका अध्यात्म है। कबीर की सामाजिकता ने उनके अध्यात्म को एक विरल दृष्टि दी और अध्यात्म ने उन्हें निर्भयता प्रदान की। उन्होंने उस समय जो भी मतवाद है, उस समय की जो भी विचारधारा है, उसका अनुशीलन किया, उसके सार तत्व को अपनाया और जो व्यर्थ था उसे नष्ट करने की कोशिश की। इसीलिए उनका एक व्यक्तित्व संहारक का व्यक्तित्व भी है। वे ध्वस्त भी करते हैं और निर्माण भी करते हैं। कबीर ने कहा है, लिखा नहीं है, और यह कहना, यह संवाद परकता कबीर को मध्य युग के एक विलक्षण लोकनायक के रूप में स्थापित करती है। तुलसी को लोकनायक कहा जाता है। तुलसी की कविता निर्माण करने वाली कविता है, लेकिन यह निर्माण करने की शक्ति भी कहीं न कहीं उन्हें कबीर से भी प्राप्त हुई है।
कबीर ने उन मूल्यों को ध्वस्त नहीं किया होता, उन शक्तियों पर प्रहार नहीं किया होता जिनके कारण हमारा समाज अपनी वास्तविक दिशा से भटक जाता है, तो तुलसी को वह सहजता नहीं मिलती। कबीर ने उस सन्यास को नहीं माना है जो व्यक्ति की गृहस्थी को नष्ट कर देता है। उन्होंने उस सन्यास को स्वीकृत नहीं किया है जो व्यक्ति को जंगल जाकर धूनी रमाने के लिए विवश कर देता है। कबीर ने ऐसे सन्यासियों पर, ऐसे जोगियों पर व्यंग किया है। जंगल जाए जोगी धुनिया रमैले, काम जराए जोगी होई गईले हिजरा। कबीर घर में रहते हुए, गृहस्थ रहते हुए सत्य को सिद्ध करने की बात करते हैं। कबीर को ज्ञान मार्गी कहा जाता है। यह ज्ञान आत्मज्ञान है। आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी। और यह आत्मज्ञान योग साधना से संभव होता है। हमारे प्राचीन मनीषियों ने माना है कि कुंडलनी जब मूलाधार चक्र में होती है तो व्यक्ति विषय वासना में लीन रहता है, लेकिन जब हम अपनी साधना से उस कुंडलनी को जागृत करते हैं, वह ऊर्ध्वगामी होती है, तो वह स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र को भेदती हुई जब सहस्रार चक्र में जाती है तो हमें ब्रह्म की अनुभूति होती है। उस समय ज्ञान की आंधी आती है। कबीर ने इस ज्ञान की आंधी की बात की है। कबीर अकेले क्रांतिकारी कवि नहीं है। क्रांति तो सिद्ध कवियों ने भी की है, क्रांति तो नाथ पंथियों ने भी की है, लेकिन कबीर की क्रांति में सदाचार है। कबीर की क्रांति में संयम है। कबीर ने पहले स्वयं को संयमित किया है, उसके बाद समाज को उन्होंने संयमित होने की बात कही है। सिद्धों ने भी आडंबर का विरोध किया था, छुआछूत पर प्रहार किया था। उन्होंने समाज की परिगणित जातियों को एक आत्मविश्वास दिया था। कबीर ने भी ऐसा किया, लेकिन कबीर की विशेषता यह है कि वे भक्ति को व्यापक संदर्भ देते हैं। वे भक्ति के द्वार सबके लिए खोल देते हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं है, वहां कोई छुआछूत नहीं है। सब जो तन्मय हो जाता है, जो समर्पित हो जाता है, जो आत्मदान करने की आदत डाल लेता है, वह इस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपने आराध्य को पा लेता है। कबीर ने प्रेम को महत्व दिया है। कबीर ज्ञान मार्गी हैं, लेकिन प्रेम उनकी कविता की मूल संवेदना है। कबीर ने 2.5 आखर प्रेम को जो पढ़ लेता है, उसी के पंडित होने की बात की है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर प्रेम में समर्पण को महत्व देते हैं। बिना समर्पण के प्रेम हो ही नहीं सकता। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरे, जो बैठे घर माही। जो आत्मदान करने की शक्ति अर्जित कर लेता है, वही इस घर में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है। कबीर ने रामायणी, साखी और शब्द की रचना की है। कबीर की भाषा लोक भाषा है, उसमें ब्रज भाषा भी है, अवधी भी है, भोजपुरी भी है,
कई कई लोक भाषाएं मिल गई हैं, इसीलिए उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर पंथियों ने कबीर की बानियों का संग्रह बीजक के रूप में किया है, जो एक प्रकार से उनका धर्म ग्रंथ है, और आलोचकों ने, साहित्यकारों ने कबीर की रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली या कबीर वचनावली के रूप में किया है। आचार्य क्षिति मोहन सेन ने कबीर की उन वाणियों का संग्रह किया है जो न बीजक में है न कबीर ग्रंथावली में। कबीर ग्रंथावली के परवर्ती संस्करणों में उन्हें समाहित जरूर किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कबीर पर पुस्तक लिखी थी, काफी महत्वपूर्ण वह पुस्तक है। यह दूसरी बात है कि धर्मवीर जैसे आलोचक ने उस पुस्तक के महत्व को खारिज किया है और कबीर पर नए ढंग से विचार किया है। कबीर हमारी चेतना में है, कबीर हमारे भीतर है, हमारे भीतर कबीर की ध्वनि गूंज रही है, और जब तक हम कबीर को अपने भीतर महसूस करेंगे, हमारी मानवीय संवेदना जीवित रहेगी। यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि हमारे शिक्षक और महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर परमेश्वर भक्त ने कबीर पर एक उपयोगी पुस्तक का संपादन किया है, और पुस्तक का उन्होंने शीर्षक दिया है सर्वधर्म समाज की स्थापना में कबीर काव्य की भूमिका। वाकई कबीर का काव्य सर्वधर्म समाज की स्थापना करता है। वह एक ऐसे समाज की अवधारणा पर बल देता है जहां किसी तरह का भेद नहीं हो। 23 लेखों का यह संग्रह है, और ये लेख कबीर को आज के संदर्भ में देखने परखने के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। परमेश्वर भक्त जी सुकवि हैं। उन्होंने विंध्याचल प्रसाद गुप्त जैसे स्थानीय कवि के महत्व को एक आलोचक के रूप में रेखांकित भी किया है। एक शोध निर्देशक के रूप में भी उनकी सार्थक भूमिका रही है। तो इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अपनी परंपरा का अनुशीलन भी किया है और लोक को जागृत करने का प्रयास भी किया है। मैं इस पुस्तक का स्वागत करता हूं, और कबीर का काव्य जो मुक्ति का काव्य है, जो मनुष्यता के उत्थान का काव्य है, जो आत्म साक्षात्कार का काव्य है, हम उससे गुजरते हुए अपने भीतर मानवीय संवेदना को और पुष्ट कर सकेंगे और परिष्कृत कर सकेंगे। कबीर पर बहुत लिखा गया है और एक से एक विद्वानों ने लिखा है। नामवर सिंह ने भी कबीर पर विचार किया है। विजय देव नारायण शाही ने कबीर की परंपरा को अपनाते हुए अपने एक संग्रह का नाम ही साखी रखा है। ऐसी स्थिति में, ऐसे परिवेश में यह आलोचनात्मक पुस्तक जरूर कबीर संबंधी विमर्श में एक सार्थक हस्तक्षेप है। इस पुस्तक में कुछ स्थापित लेखक हैं तो कुछ नवोदित आलोचक भी हैं, और नए और पुरानों को एक साथ रखकर प्रोफेसर परमेश्वर भक्त ने अपने शिक्षक होने के बोध को स्पष्ट किया है, जिसमें उनके कई विद्यार्थी हैं और उन्होंने
कबीर को समझने और जानने की कोशिश की है। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य से हार कर धन्य होता है। इसमें उनके कई शिष्य भी हैं। मैं इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूं। लेकिन प्रोफेसर परमेश्वर भक्त ने अपने सहकर्मियों और अपने शिष्यों के माध्यम से कबीर के काव्य के कुछ छिपे हुए तथ्यों की जो खोज की है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।